अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद म्यानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलासपुर प्रेस क्लब में हुई, जिसमें इकबाल मेमन ऑफिसर ने बताया कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन न सिर्फ मेमन समाज के लिए, न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए, बल्कि किसी भी जाति का भेदभाव किए बिना सारे ही ह्यूमैनिटी के लिए काम करता है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष हाजी इकबाल मेमन ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जाति धर्म का भेदभाव मेमन समाज ने कभी नहीं किया। इंसानियत से परिपूर्ण यह समाज हर संकट में देशवासियों के साथ खड़ा रहा है। इकबाल मेमन ने कहा कि देश भर में मेमन जमात के लगभग 500 फेडरेशन अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों और जिलों में जाकर जमात तैयार करना और लोगों को एकजुट बनाए रखने का प्रयास ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कर रहा है। समाज के लिए हर जिलों में बेहतर जमात खाना हो, लोगों के शादी ब्याह में काम आए, इसका प्रयास भी किया जाता है। यही कारण है कि जगह जगह उनका यह बुनियादी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। श्री मेमन ने कहा कि उनका जमात व्यावसायिक गतिविधियों में आगे रहता है, इसलिए समाज में जो मजबूत लोग हैं उनसे चंदा किया जाता है। हर साल करीब 12 करोड़ रुपए इकट्ठा कर जमात के लोगों की उन पैसों से मदद की जाती है, जैसे गरीब परिवारों को लोन के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाता है। मेडिकल में मदद दी जाती है। किराएदारों को मकान बनाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। जो लोन गरीबों को दिया जाता है वह ब्याज से फ्री रहता है। इसके अलावा समाज की विभिन्न गतिविधियों में तरह तरह से मेमन जमात का योगदान सर्वाधिक रहता है। उन्होंने बताया कि संकट के समय में महाराष्ट्र के किसानों की बेटियों की शादी, पानी की समस्या के दौरान लोगों के लिए कुआं, हैंडपंप खुदवाने का समाज ने बड़ा काम किया है। बाढ़ के दौरान भी पीड़ितों के लिए मेमन समाज बढ़ चढ़ कर मदद करता है। उन्होंने कहा कि बीते समय सिंस में उन्होंने डायलिसिस मशीन में भी अपना योगदान दिया था। राजनीतिक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मेमन समाज आगे रहता है। समाज के किसी भी व्यक्ति को किस पार्टी या दल से जुड़ना है कभी भी रोक टोक नहीं की जाती है। किसी भी समाज या दल से जुड़कर बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय देश भर में लगभग 15 लाख मेमन जमात के लोग हैं और आने वाले दिनों में उनका फिर से सर्वे कराया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन किस स्थिति में है। चाइना से वो एलिवेटर मशीन मंगवाए, मशीन हम लोगों ने मंगाया, वो हम लोगों ने सब हॉस्पिटलों को बांटे। हमने सिलेंडर, कई 100 सिलेंडर हम लोगों ने मंगवा करके हॉस्पिटलों में, घरों में, झोपड़पट्टियों के अंदर जा जा करके बांटे। रिक्शे हम लोगों ने रखे थे ऑक्सीजन वाले, जहां झोपड़पट्टी के अंदर मरीज जो है वो सीरियस है, उसको रिक्शे में बिठा करके ऑक्सीजन डाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना, वो भी एक क्रिटिकल पोजीशन थी कि उसके अंदर रिक्शे के अंदर भी मौत हो जाती थी। हॉस्पिटलों के बाहर लोग हजारों की तादाद के अंदर पड़े हुए थे, कोई परेशान हाल नहीं था। वो तो दौर जो था वो भगवान ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा दौर फिर वापस आए। अभी फिर वापस हवा चल रही है कोरोना की, अल्लाह भगवान बचा करके रखे। तो उस टाइम में आपातकालीन स्थिति के अंदर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इस तरीके के बहुत सारे काम किए। एक और बात बताऊं आपको, ये इनका पहला वसूल है और सार्वजनिक काम करना, भेदभाव नहीं रखना। और दूसरी बात, हमारे यहाँ हमारी फेडरेशन की तरफ से कोई बंदिश नहीं है कि किस पॉलिटिक्स में और किस पार्टी में जाओ। आप जरूर पार्टी में जाओ, आप लीडर बनो, काम करो, कौम की खिदमत करो, चाहे आप कोई भी पार्टी हो, हमको कोई उससे सरोकार नहीं। आपका काम होना चाहिए, गरीबों का काम होना चाहिए। वो पार्टी को पकड़ो जहां पर आपको कुछ काम हो सके, आपको अच्छा ओहदा मिल सके, आपको इज्जत आपकी बन सके और गरीबों का काम कर सको। करप्शन जहां पर नहीं हो, जहां पर इज्जत से और आबरू से आप काम कर सको। मेमन कॉम से जुड़ी है खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, सबा खैर। आई नारी रियायो मेमन कॉम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।